नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो अब तक का किया गया काम है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। साथ में इस घर को बनाने में अब तक कितना खर्चा आया है, इसके बारे में भी आप लोग को बता दूँगा। तो अगर आप भी अपने लिए घर बनाने का अगर प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बनाने का काम स्टार्ट कर चुके हो, घर बना रहे हो, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बनाने का खर्चा के साथ साथ किस तरीक़े से कॉलम और बीम का उपयोग किया गया है, कितना इसका साइज़ है, कितना इसमें सरिया का प्रयोग किया गया है, सरिया का संख्या क्या है, सारा चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। कहाँ पे गलत काम किया जा रहा है, कहाँ पे सही काम किया जा रहा है, पूरा डिटेलिंग आज मैं आप लोग के सामने रखने वाला हूँ। तो चलिए पार्ट वाइज देखते हैं कि किस तरीक़े से इस घर को बनाया जा रहा है। सबसे पहले जान लेते हैं जो इस घर का काम अब तक का किया गया है, इसका साइज़ क्या है। तो इस घर को 40 फीट बाई 30 फीट मतलब 1200 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे आपको 3 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और एक छोटा सा पूजा रूम भी आप लोग को मिलने वाला है। ये जो बीम आप देख रहे हो, इसे प्लिंथ बीम बोला जाता है, कुछ लोग इसे टाई बीम का नाम भी देते हैं। इसका ऊंचाई भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आखिर ग्राउंड लेवल से इसे कितना ऊंचा रखना चाहिए। तो इसके घर का जो यहाँ पे काम किया जा रहा है, इसके बगल से जो रोड गया हुआ है, वहाँ से लगभग 2.5 से 3 फीट के आसपास में इस घर का फर्श का ऊंचाई होने वाला है। 3 फीट से कम आपको नहीं रखना चाहिए। ये जो आप बीम देख रहे हो, सारा जो बीम आप देख रहे हो, इसका साइज़ सेम है। अभी मैं आपको एक जगह पे चल कर दिखा लेता हूँ कि इस घर के लिए जो टाई बीम का प्रयोग किया गया है, उसका जो साइज़ है वो क्या है। कॉलम के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन पहले जानते हैं इस घर का जो टाई बीम है उसका साइज़ का। तो मैं ये देख सकते हो यहाँ पे अच्छा क्यूरिंग के लिए, जो अच्छा तराई के लिए जूट का बोरा का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, ताकि पानी जब डाला जाए तो ज़्यादा देर तक नमी बरकरार रहे। इसका साइज़ की बात किया जाए तो जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो इस प्लिंथ बीम का टॉप है, उसे 9 इंच का रखा गया है। और साथ ही ये जो नीचे वाला हिस्सा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये टॉप है, यहाँ पे ब्रिकवर्क किया जाता है, ईंट का इस पर जोड़ाई किया जाता है, इसलिए जो ईंट का साइज़ रहता है उसी साइज़ का उसका बीम का साइज़ रखा जाता है, 9 इंच का। और ये जो डेप्थ है, ये 10 इंच यहाँ पे रखा गया है, मतलब 9 इंच बाई 10 इंच का यहाँ पे बीम का साइज़ है वो रखा गया है। और इसमें लगा हुआ जो सरिया है उसका बात कर ले जाए तो 4 सरिया का प्रयोग किया गया है। ये प्रत्येक जो आप बीम देख रहे हो, प्रत्येक बीम का साइज सेम है, उसके साथ साथ सरिया भी 4 की संख्या में यहाँ पे लगाया गया है। तो इस तरीक़ा से इस घर का जो बीम है उसका काम को किया गया है। साथ में जो बीम बनाने के दौरान क्या अच्छा काम किया गया है और क्या गलत काम किया गया है, इसके बारे में भी आप लोग को ज़रूर जान लेना चाहिए। ये जो कॉलम है, ये देख सकते हो, इसका अगर साइज़ की बात किया जाए तो आपको नज़दीक ले जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो कॉलम है, इसे 12 इंच बाई 9 इंच का साइज़ में बनाया जा रहा है। मैं थोड़ा और नज़दीक ले जाकर चलता हूँ। इसमें लगा हुआ जो सरिया है इसके बारे में बताऊँगा। देखिए, अगर यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक नापिएगा तो आपका 12 इंच रखा गया है, और उसके साथ साथ इधर अगर नापते हो तो ये 9 इंच का रखा गया, मतलब 9 इंच बाई 12 इंच का यहाँ पे जो सरिया है, जो कॉलम है, उसका इस्तेमाल किया गया है। सरिया के बारे में बताऊंगा अभी मैं आपको कि कितना सरिया है, कितना mm का लगा हुआ है, सारा चीज़ दिखाऊंगा। हालांकि यहाँ पे कुछ गलत काम में किया गया है और कुछ सही काम की भी किया गया है, लेकिन पहले जानते हैं सरिया के बारे में। तो देख सकते हो इसमें लगा हुआ सरिया, उसका संख्या 6 है, जैसे 1 2 फिर बीच में 3 और ये एक हो गया 4, उसके साथ इधर ये 5 और ये 6। इसमें 2 तरह का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। ये जो चारों मेन बार आप देख रहे हो इस कॉलम के लिए, ये जैसा कि ये 2 इधर है, उसके साथ साथ 2 उधर है, ये दोनों मेन बार है। तो ये 16 mm का सरिया के साथ इसका काम है वो किया गया है। साथ में ये जो बीच में जो 2 सरिया का इस्तेमाल किया गया है, मैं इसका बात कर रहा हूँ, ये 12 mm का है, मतलब 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया है वो 12 mm का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। आप आसानी के साथ देख सकते हो। अगर आप 9 इंच बाई 12 इंच का इस तरीक़े से सरिया का इस्तेमाल करते हो तो अपने घर का कॉलम के साथ, इस तरह के कॉलम के साथ आसानी के साथ आप अपने घर को 2 से 3 तला तक ले जा सकते हो। देखिए, यहाँ पे गलत काम क्या किया गया है कि यहाँ पे जहाँ तक भी आपको इसका कास्टिंग करना है, जैसे कि यहाँ पे ढलाई करना है, उसके ऊपर में यहाँ पर रिंग नहीं लगाया गया है। उसके साथ साथ एक अच्छा काम में किया गया है कि देखिए, यहाँ पे जो ढलाई किया गया उसके बाद में कुछ इस तरीक़ा से इसका सरफेस हो, ऊपर वाला जो सरफेस है उसको रुखड़ा करने के लिए इस तरीक़े से गिट्टी का प्रयोग किया गया है। ढलाई के अगले दिन आपको इसको हटा लेना होता है, ताकि जब इसके बाद में आप इसका कॉलम का कास्टिंग करेंगे तो जो आपका पहला दिन का कास्टिंग है
और जैसे मान लीजिए इसके ऊपर में आप कास्टिंग कीजिएगा, ढलाई कीजिएगा, तो जो पहला दिन का ढलाई है और जो बाद में आप ढलाई कीजिएगा, उस दोनों के बीच में एक प्रॉपर बाइंडिंग बन सके। तो ढलाई के अगले दिन आपको इस तरीक़ा से गिट्टी लगा दो तो उसको निकाल देना है, या फिर आप चाहो तो ईंट या फिर लकड़ी का टुकड़ा भी आप यहाँ पर रख सकते हो। अगले दिन उसको निकाल देना है ताकि वहाँ पे गड्ढा जैसा जो है वो बन जाए, ताकि पहला और दूसरा दिन का जो कास्टिंग है वो आसानी के साथ पकड़ बना ले, एक अच्छा बाइंडिंग हो सके। तो इस तरीक़ा से आप जो काम है वो कर सकते हो। कुछ मिस्त्री लोग यहाँ पे जो रिंग है वो देना भूल जाते हैं। मैं देखिए अभी बात कर रहा था कि जहाँ तक आपको ढलाई का काम करना है, जैसे मान लीजिए ये बीम का ढलाई किया गया है, वहाँ पे जो हमारा कॉलम का सरिया है वो आ रहा है, तो जहाँ तक आपको ढलाई करना है उससे 2 फीट तक आपको कम से कम जो रिंग है उसको बांध के रखना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर रिंग ऊपर में नहीं लगाया गया है, आपको ढलाई नीचे तक करना है, फिर भी आपको उसके 1 से 2 फीट तक का कम से कम आपको जो रिंग है उसको बांध कर रखना चाहिए, ताकि जो कॉलम है वो अपना जगह पर रहे। अगर ऐसा नहीं करते हो तो सरिया है वो इधर या फिर उधर हो जाता है, फिर बाद में आपको जोगर मरवाना पड़ता है। मतलब कॉलम का जो सही जगह है उससे थोड़ा बहुत अंदर बाहर दाएं या फिर बाएं हो सकता है, तो उसके लिए आपको इसके ऊपर में रिंग का इस्तेमाल ज़रूर करवाना चाहिए। जहाँ तक ढलाई करना है उसके ऊपर तक 3 से 4 रिंग आपको ज़रूर बंधवा लेना चाहिए एक्स्ट्रा। तो देखिए इस तरीक़ा से इसका काम किया गया है। और ये जो कॉलम का संख्या की बात कर ले तो 1 2 उसके साथ साथ एक उधर 3 कॉलम आप इस लाइन में देख पा रहे हो, उसके साथ साथ 3 कॉलम और आपको यहाँ पे नज़र आएगा, 4 5 उसके साथ साथ 6। देखिए 6 कॉलम अब तक बिल्कुल सीधे यहाँ पे लगाया गया है। 7 8 9 बिल्कुल एक दूसरा का ये पूरक है, सामने सामने लगाया गया है। 12 13 12 देख सकते हो, और उसके साथ साथ फिर पीछे की तरफ 2 कॉलम और लगाया गया है। तो टोटल 14 कॉलम के साथ यहाँ पे इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। सारा कॉलम एक दूसरे के बिल्कुल सिद्ध में है। ऐसा में अगर आप काम करवाते हो कॉलम सीधा सीधा रहता है, तो आपको इस घर के लिए देख सकते हो जैसे कि प्लिंथ बीम बनाने में फिर 7 फीट के हाइट पे लिंटल भी बनाया जाएगा, फिर छत के लेवल पे फ्लोर भी बनाया जाएगा। तो बाई लेवल जो काम करते हो आप, और कॉलम अगर सीधा रहता है तो आपको टाई बीम लगाने या फिर जुड़ाई करने में भी काफ़ी आसान होता है। तो इसका भी ध्यान रखिए, सारा कॉलम मिलते हुए आपका जो घर का मजबूती है वो कई गुना तक बढ़ा सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए एक दूसरा का कॉलम है वो सीधे में रहे। तो इस तरीक़े से किया गया है। इसके साथ साथ एक बात और आपको जान लेना चाहिए कि जो इस घर के लिए नीचे में ब्रिक वर्क का काम है उसको आप देखिए, ये जो बीम के नीचे में देखिए अंदर वाला दीवार में कहीं भी ब्रिक वर्क आपको नज़र नहीं आएगा। थोड़ा और जूम कर देता हूँ, देखो आप उधर भी देख सकते हो कि बीम जो लगाया गया है टाई बीम, बिल्कुल नीचे से यहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं किया गया, सिर्फ एक रद्दा का यहाँ पे जो ब्रिक वर्क है उसे करते हुए, जो ब्रिक सोलिंग करते हुए यहाँ पे टाई बीम डाल दिया गया। तो ऐसा में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रॉपर साइज़ का कॉलम और बीम लगाते हो अपने घर में, तो नीचे में अगर ब्रिक वर्क नहीं करते हो फिर भी आपका काम चल सकता है। लेकिन सिर्फ अंदर वाली दीवार में, बाहरी दीवार में, जैसे कि ये सारा जो बाहर का बीम है, जो बाहर का हमारा दीवार आएगा, इसमें आपको ब्रिक वर्क जरूर करना है। देखिए जो बाहरी दीवार है, आउटर वाल आपका जो घर का आएगा, वहाँ पे ब्रिक वर्क जरूर करना है ताकि फर्श धंसने का समस्या ना आए। अंदर का जो ईंट है उससे आप बचा सकते हो, लेकिन बाहर की तरफ आपको ब्रिक वर्क ज़रूर करना है। तो इस ढंग से इस घर का जो काम है मैंने आप लोग के सामने रखा। आपको अब तक का जानकारी कैसे लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बात किया जाए कि अब तक इस घर को बनाने में टोटल कितना रुपए का खर्चा आया है, तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 3,70,000 रुपये का खर्चा आ चुका है। जबकि आपने देखा कि एक अच्छा मटेरियल और अच्छा साइज की कॉलम और बीम के साथ इस घर को 3 तला के लिए बनाया जा रहा है, जहाँ पे 3 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों अगर आपको निराला कंस्ट्रक्शन का वीडियो पसंद आता है और अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित डायरेक्ट साइट से वीडियो में आप लोग को दिखाता रहता हूँ। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।